सोशल मीडिया पर खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। हुकूमत का मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। बिलखुसूस सोशल मीडिया पर हसास और खुफिया मालूमात की तशहीर का नोटिस लिया गया। बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलविस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन क्यों ना तैयार करवाई गई। गंदम खरीदारी अमल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना किया गया। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। कहा कि पास्को 4 लाख मीट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और किसान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस यकीनी बनाए जाने की हिदायत। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदियां नहीं होंगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिला दिया। ये मुतालबा भी मान लिया कि आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम का वजारत ख़जाना में तारुफी सेशन। आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक किया गया है कि बैरूनी अदायगियाँ बरवक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बरवक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF FBR शुमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात लेगा। तारुफी सेशन में वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक मुज़ाकरात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास जारी। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वज़ीर आज़म अनवारुल हक और दीगर अहम शख्सियात शरीक। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का 5वां दिन। बाजार, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट भी मुअत्तल। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च धीर कोट से दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रवां दवा। मार्च रोकने के लिए कोहाला में रेंजर्स और पुलिस तैनात। हड़ताल के बाइस सब्जी, फल, अद्वियात और बच्चों के दूध समेत खाने पीने की अशिया की किल्लत। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर लाहौर हाईकोर्ट में जुज़वी और मातहत अदालतों में हड़ताल जारी। हाईकोर्ट में वकला बाजुओं पर सुर्ख पट्टी बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हाईकोर्ट में अर्जेंट केसेस की समाअत जारी। वकला का मुतालबा है कि सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। वकला पर दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात को खारिज किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार बीजिंग पहुँच गए। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटीजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। डायलॉग में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। इसहाक डार चीनी रहनुमाओं, आला हुकाम और मुमताज़ कारोबारी इदारों के अहलकारों से मुलाकातें करेंगे। डायलॉग बाइख्तियार हलकों की तरफ से हो सकते हैं। बानी PTI कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM से बात नहीं होगी। PTI रहनुमा वलीद इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि मुल्की हालात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि ये उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहाँ से इन्हें खैरात मिल सकती है। ये पाकिस्तान पर नहीं, बानी PTI पर बात करना चाहते हैं। तमाम इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इम्तिहानी मराकज़ में बिला तात्तुल बिजली फराहम की जाए। मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का नोटिस। लोड शेडिंग से तालिबात की बेहोशी और हालत गैर होने की खबरों पर नासिर हुसैन का इजहार बरहमी। महकमा तवानाई के मुतालिका अफसरान को के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत।
मैट्रिक बोर्ड ने इस बार सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात बच्चों के स्कूल के सेंटर्स तब्दील किए जा रहे हैं। मैट्रिक बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो के इलेक्ट्रिक को बताए कि कहां सेंटर बनाए हैं। रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि MQM मुतालबा करती है कि इन इम्तिहानात को मुअत्तल करके दोबारा कराए जाएँ। घोटकी के इलाके रौनती कच्चे में पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई के दौरान एक डाकू हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। मारे जाने वाला डाकू, इसकी शनाख्त लुलुशर के नाम से हुई है। मुल्तान पुलिस ने शराब फरोशी में मुलविस SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक न्यू मुल्तान के इलाके में एक मकान से 450 बोतल शराब पकड़ी गई। मकान से शराब फरोख्त करने वाली खातून को भी गिरफ्तार किया गया। लाहौर में जायदाद का तनाज़ा मां और जवां साल बेटे की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक आयशा और उसका 16 साला बेटा अब्दुर्रहमान घर के बाहर खड़े थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां बरसा दी, जिससे दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि मकतूला आयशा का अपने देवर और जेठ के साथ प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था। राजनपुर में बैंक से लाखों रुपए कैश लेकर जाने वाले निजी NGO का अमले की कार पर डाकुओं की फायरिंग। डकैती की कोशिश में नाकामी पर डाकू कच्चे की जानिब फरार हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद पहाड़गंज में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मर्दान में दिलासा स्टॉप के करीब शौहर ने रिक्शे पर फायरिंग करके बीवी और उसकी बहन को मार डाला। 2 बच्चे जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी ने खुला के लिए अदालत में मुकदमा कर रखा था। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए अहम इक़दामात पर जोर। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला चकजई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ नागुज़ीर हैं। इसराइली फ़ौज के गजा शहर पर हमले तेज़। इसराइली हमलों में सबरा में 3 शुजाइया में 1 फ़लस्तीनी शहीद हो गया। इसराइल ने जबालिया पनागुज़ीन कैंप में फ़ौजें वापस भेज दी। जनूबी और वस्ती रफ़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी। रफ़ा में एक घर पर इसराइली हमले में बच्ची समेत 4 अफराद शहीद। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना है कि रफ़ा में बमबारी के बाद एक इमारत तक पहुँचने की कोशिश करने वाले इमदादी कारकुनान पर इसराइली ड्रोन से फायरिंग की गई। इसराइल का इमदाद के दाखिले के लिए शिमाली गजा में एक नई क्रॉसिंग खोलने का दावा। और आयरलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल अगस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दोनों ममालिक क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों की डबलिन में मुलाकात। विमेंस टीमों के दरमियान सीरीज़ कराने पर इत्तफाक। क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन की जानिब से PCB सरबराह मोहसिन नकवी को आयरलैंड टीम की शर्ट और कैप का तोहफा पेश किया गया।